हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो ये बीच में इसमें एक फूल का डिजाइन दिया हुआ है, तो इसको हम लंबाई से लेंगे कपड़े को और अर्ज में डबल फोल्ड करते हुए, तो ये अपोजिट साइड है खुली साइड और अपनी तरफ है वो बंद साइड है। तो इसको हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है अच्छे से। और अब हम इसको नीचे की तरफ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है वो उसमें निकल जाएगा इस तरह से। ये मैं इतनी इजीली तरीके से आपको कटिंग करनी बताऊंगी कि आप एक बार में ही सीख जाएंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से छूट जाएगी वीडियो और फिर आपकी समझ में नहीं आएगी और आप गलत गलत कर बैठेंगे। तो ऊपर की तरफ मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी मार्जिन के लिए, जो मैं नीचे की तरफ फोल्ड करूंगी उस कपड़े को उसके लिए। और इस तरह से मैं 2 निशान लगाऊंगी, 2 3। ये मैं इसलिए लगाती हूँ जिससे कपड़ा टेढ़ा ना हो और लाइन टेढ़ी ना खींचे। अब मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। तो अब मैं लंबाई लूंगी इस कुर्ती की, और इस कुर्ती की लंबाई है इस तरह से मुझे रखनी है 42 इंच, और आधा इंच में मार्जिन के लिए रखूंगी। तो इसको मैं 42.5 पे निशान लगा लूंगी लंबाई का इस तरह से। और इसका तीरा है 14.5 इंच। तो इस तरह से मैं निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। तो ये हमने तीरा के निशान के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इसका हमने 14.5 इंच तीरा था, तो उस पे हमने निशान लगा लिया है 7.25 इंच पे। तो इसमें हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे 14.5 इंच पे, और फिर हम इसको घटाते हुए 2.5 इंच कम कर देंगे। तो फिर हम इसको वो करेंगे, तो ये आया हमारा 6.25 इंच पे। तो हमने ये 6.25 इंच पे निशान लगा लिया है तीरे का। और 1 इंच अंदर की तरफ हम इसको आर्म होल का निशान लगाते हुए और 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। और इसको मैं इस तरह निशान लगाते हुए नीचे से, तो इस तरह निशान लगाऊंगी ताकि ये सीधा रहे। कई बार क्या होता है, हम टेढ़े मेढ़े निशान हो जाते हैं तो उससे फिटिंग खराब हो जाती है। अब मैं लगाऊंगी कमर का निशान। तो कमर का निशान लगाऊंगी मैं 14 इंच पे, और हिप के लिए मार्क करूंगी मैं 22 इंच पे इस तरह से। और ये चाक के लिए मेरा रह जाएगा फैब्रिक इस तरह से। और अब मैं इस तरह मार्क करते हुए ये लाइन सीधी ड्रॉ करूंगी इस तरह से। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए फिर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये हमने कमर का लिए लाइन ड्रॉ करी है, और ये हिप के लिए। तो इसकी सीना है 42 इंच। तो उसका हम 4.5 ले लेंगे, और ये 2.5 इंच नीचे की तरफ करते हुए हम एक और मार्क लगाएंगे। तो इस लाइन को भी हमने इस तरह ड्रॉ कर लेना है सीधा।
तो अब हम सीने का निशान लगाएंगे, तो इस पे हम लगाएंगे 10.5 इंच पे, और यहाँ भी हम 10.5 इंच पे ही लगाएंगे। तो ये निशान हमने लगा लिए। कमर है 40, तो उसका चौथाई भाग लगाएंगे, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और हिप है 46 इंच, तो हम 13 इंच पे निशान ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इनको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मिलाते हुए इस तरह से। इस तरह से हमें ये ड्रॉ कर लेने हैं। ये देखो, तो अब हमने जो ये ड्रॉ कर लिए है निशान मिला करके, तो अब हम ये सीना का निशान सही से लगाएंगे। तो ऊपर के जो पार्ट है हमारा, वो है 40 इंच, तो हम इसको आधा इंच की गहराई देते हुए इस तरह से हम इस तरह तिरछा निशान लगा देंगे, और 1 इंच की गोलाई देंगे इसमें इस तरह से। तो हम ये नीचे की तरफ आधा इंच पे नीचे की तरफ निकालते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह, ताकि ये हमारे बगल में जो कपड़ा रह जाता है उसका झोल सा आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो नहीं आता है। इस तरह हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने ऊपर से आधा इंच कम किया है आर्म होल का, तो नीचे से हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वो इतना ही हमारा बढ़ जाएगा कपड़ा। तो ये देखो, मैं यहाँ से नाप के दिखाती हूँ आपको। तो ये बैठा मेरा 10.25 इंच, और यहाँ से नापूंगी तो ये मेरा 10 इंच बैठा। अब मैं इसको कम कर लिया है, तो वो और कम, देखो यहाँ से हमारा 10.25 इंच बैठ गया है। जितना हमें चाहिए था वो परफेक्ट बैठ गया है, और हमारा कम भी हो गया है ऊपर से, जिससे हमारा कपड़े में झोल नहीं आएगा। तो ये मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से, आप चाहे तो 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। एक और लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर लेनी है लाइन ड्रॉ करके। और अब हम इसे नीचे की तरफ भी आधा इंच झुकाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये मैंने 2.5 इंच पे गले का निशान लगा लिया है चौड़ाई में, और नीचे की तरफ 6.5 इंच पे। तो इसका मैं एक बॉक्स टाइप बना करके और इस तरह राउंड शेप देते हुए डिजाइन ड्रॉ कर लूंगी। आप चाहे किसी भी डिजाइन में ड्रॉ कर लें। और ये नीचे की तरफ आधा इंच झुकाते हुए मैंने लाइन अप कर दिया है। अब ये मैं चाक के लिए रखूंगी। तो ये 13 इंच पे मैंने निशान लगाते हुए 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगा लिया है। इनको मैं ऊपर की तरफ सीधा ड्रॉ करूंगी इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग होकर हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो ये यहाँ का जो फंडा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे ये जो नीचे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग की है उसको करने के बाद हमारे ये जो यहाँ पे झोल आ जाता है वो नहीं आता, और कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होता। तो इसलिए आप इसे तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कट कर देती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। अगर आपको इसमें मेरी कटिंग की मार्किंग में या कटिंग में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से
मैंने इसको कट कर लिया है फ्रंट पार्ट को, और ये मैं कट के निशान लगा लूंगी हिप पे और कमर पे और चेस्ट पे, इस तरह से, ताकि ये हमें पता रहे। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए और फिर मैं दोबारा से इस कपड़े को फैलाऊंगी। तो इसको बीचों बीच से नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि उसमें तो मजबूरी थी कि उसमें एक फूल बीच में दिया हुआ था नेक के लिए, तो इसलिए उसको बीचों बीच से फैलाना पड़ा। और इसको मैं हिप साइज के हिसाब से फैलाएंगे कपड़े को, क्योंकि इसमें से हमें बाजू भी निकालनी होंगी। तो इस तरह से, तो जो जितनी हमारी हिप है उस साइज से हमने इसको फैला लिया है इस तरह से अच्छे से। और इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और आर्म होल में आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए लाइन अप करेंगे और कटिंग कर देंगे सेम इसी की तरह से, इस तरह से। इस तरह से हमें रखते हुए ये सेम लाइन ड्रॉ करनी है, बस थोड़ा सा आर्म होल में आधा इंच एक्स्ट्रा इस तरह बढ़ाते हुए हमें इस तरह से निशान लगाने हैं और इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट करके कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। तो ये हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है इस तरह से। तो अब हम बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, पहले डबल में करेंगे फिर 4 में करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। और अब हमने इसको 4 में फोल्ड कर लिया है, तो इसकी लंबाई रखेंगे हम बाजू की 11 इंच। तो 11 पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और आर्म होल के लिए 3 इंच की गहराई पे निशान लगाएंगे इस तरह से, एक निशान लगाते हुए। और ये मोहरी रखेंगे हम 6 इंच और 1.5 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए, और 3 इंच इस तरह से रखते हुए बीच से, और इसको हम गोलाई की शेप देंगे इस तरह से नीचे की तरफ आर्म होल के लिए। और ये आगे की शेप आधा इंच की देंगे गहराई, और इस तरह से रखते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी सिलाई जिस पे हम सिलाई करेंगे वो रहेगी। तो ये जितना हमने आर्म होल कुर्ती में लिया है उतना हम रखेंगे 10 इंच और मार्किंग कर लेंगे। तो इस पे हमें सिलाई करनी है फिटिंग की, और बाकी जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। और ये हमने कटिंग कर दी है बाजू की। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है बाजू की। और ये हम दो वो उठा करके आगे की गहराई की कटिंग करेंगे इस तरह से। और अब हम मार्क कर लेंगे
ताकि हमें पता रहे कि यह हमें आगे की साइड रखना है इस तरह से, क्योंकि कभी-कभी हम उल्टा सिल देते हैं, पता नहीं चलता।